कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी वोकेबलरी, इंग्लिश वोकेबलरी की जर्नी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम नए 5 एग्जाम्पल्स लेके आए हैं सिनोनिम्स पर। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं। तो हम अपने पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है द स्पीच वॉज फिल्ड विद रिगमारोल। रिगमारोल देखिए दोस्तों क्या होता है। इसका मतलब होता है बे सिर पैर की बात। बे सिर पैर की बात। अब हम अपने जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन ए है, इसमें लिखा है नॉनसेंस। नॉनसेंस माने होता है बकवास। बी डिटेल्स, डिटेल्स माने ब्यौरा। सी कोट्स, किसी बात को मिसाल के तौर पर पेश करना, उसको कोट्स कहते हैं। और डी है एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इसमें साफ स्पष्ट है कि नॉनसेंस ही इसके मीनिंग को बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा है, जो इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रिगमारोल को यहाँ पर नॉनसेंस रिप्लेस करेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल कहता है द कॉर्डियल टॉक्स बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स कवर द एंटायर गैमेट ऑफ देयर रिलेशंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गैमेट का मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, गैमेट का मतलब होता है सरगम। एक मतलब है इसका सरगम, लेकिन यहाँ फिगरेटिव सेंस में इसका मतलब है विस्तार। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? विस्तार। यानी कि जो उनके दोनों मिनिस्टर्स के बीच में बातें हुई, वो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच की जो बात है, उनके बीच के जो संबंध है उसके विस्तार को दर्शाता है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, पहला एग्जांपल टेरिटरी। इसका मतलब होता है क्षेत्र। तो क्षेत्र हमारा इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं कर रहा है। दूसरा है रेंज। देखिए दोस्तों, रेंज मतलब सीमा होती है, लेकिन इसका एक अर्थ विस्तार भी होता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसको एक्सप्रेस कर रहा है। तीसरा स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है क्रियाशीलता का क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसको कुछ करने की संभावना है, गुंजाइश। तो ये हमारा बी जो है वो इसके मीनिंग को बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको रिप्लेस करेगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है। तीसरे एग्जाम्पल में कहता है फॉर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से इसका कहना मतलब इंडिया है। जब हम किसी देश की कैपिटल के बारे में बात करते हैं, को एड्रेस करते हैं, तो हम उस कंट्री को एड्रेस कर रहे होते हैं। इट इज़ टाइम टू री एग्जामिन इट्स पाकिस्तान पॉलिसी एंड रिड्यूस द सस्पिशन दैट इट इज़ ट्राइंग टू टॉर्पिडो द टास्क। यानी कि ये कह रहा है कि भारत के लिए समय है कि वो अपने पाकिस्तान पॉलिसी को री एग्जामिन करे, और जो भी संदेह हो रहे हैं उनको ख़त्म करे कि वो जो वार्ता है उसको टॉर्पिडो करना चाहिए। अब टॉर्पिडो का मतलब देखो दोस्तों क्या होता है। टॉर्पिडो देखो दोस्तों, पनडुब्बी जो होती है उस पर जो लगे हुए, पनडुब्बी पर जो लगे हुए प्रक्षेपास्त्र होता है, प्रक्षेपास्त्र नुकीला, यानी कि जो अस्त्र होता है दूसरी पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए जो होता है, उसके लिए टॉर्पिडो यूज होता है। लेकिन अगर हम टॉर्पिडो को यहाँ पर देखें तो इसका मतलब यहाँ अटैक करना है, जो पहले एग्जाम्पल और बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वाइट डाउन, वी कैन रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब जान लेते हैं। रिफ्यूट का मतलब है खंडन करना। इसका मतलब है खंडन करना। ये हम अपने ज्ञान के लिए जान लेते हैं। इसका मतलब है खंडन करना। हालांकि इसका जो एग्जाम्पल जो इसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग, वो वर्ड इस एग्जाम्पल में पहले ही ऑप्शन पर अटैक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें लिखा है वैनिटी इज़ ऑफन नोटिसेबल इन ए ग्रेट लीडर। देखिए दोस्तों, वैनिटी का मतलब हम जानते हैं कि वैनिटी का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक वैनिटी का मतलब जान लेते हैं। वैनिटी का मतलब दोस्तों होता है दम्भ। क्या है? दम्भ। और नोटिसेबल का मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या गया है, दिया गया है, जो सहज ही दिखाई दे, सहज ही दिखाई देने वाला। सहज ही दिखाई देने वाला। अब हम इसके यदि अब हम इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले ऑप्शन का मीनिंग जानते हैं, डिजायरेबल, जिसका मतलब होता है अपेक्षित, जो चाह हो। तो ये हमारा इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एडमायरेबल, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ये भी देखिए दोस्तों हमारे इसके मीनिंग को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तीसरा है रिमार्केबल, असाधारण, आश्चर्यजनक, ध्यान देने योग्य। रिमार्केबल दोस्तों देखो, मान लो कि आप किसी को जानते हो, उसमें अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो गया, और जैसे ही आप दूसरी बार उससे मिलते हैं तो आपकी नज़र उस पर टिक जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिमार्केबल, ध्यान देने योग्य। ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। चौथा दोस्तों है विजिबल। विजिबल का मतलब है जो दिखाई पड़े,
स्पष्ट, जिस पर जो दृष्टिगोचर हो जाए। तो देखिए जो सहज ही दिखाई देने वाला और जो दिखाई दे, तो ये क्या है, इसके मीनिंग को पूरा पूरा एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा जो दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल में नोटिसेबल को जो रिप्लेस करेगा इसके ऑप्शंस में वर्ड, वो है विजिबल। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क्स दैट ही वाज स्टिल नेव इन द फील्ड। देखो दोस्तों इसमें ना दो वर्ड बहुत अच्छे हैं। नेव माने दोस्तों क्या होता है, पहले हम सोफोमोरिक जो हमारा इसमें पूछा गया है उसका मतलब जान लेते हैं। जिस वर्ड का मतलब पूछा गया, इसका मतलब होता है सिली एंड बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। अब देखिए दोस्तों इसमें नेव का मतलब होता है नौसिखिया, जो बिल्कुल ही नया है, जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसको हम बोलेंगे नेव। अब देखिए दोस्तों इसमें जो एग्जाम्पल में आपको ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन पे है कैजुअल, जिसका मतलब होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक इसका आंसर नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता। पैलेटेबल का मतलब होता है दोस्तों जो कोई ऐसा खाना जो स्वादहीन हो, और या फिर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई आपको रुचि ना हो, तो ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, ये इसको बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपका यहाँ पर सी इमेच्योर सोफोमोरिक को पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल में ऑप्शन सी पे दिया गया जो वर्ड है वो हमारा सही आंसर है। इग्नोरेंट माने दोस्तों होता है अनजान अनभिज्ञ, जिसको पता ना हो। इसका हम मतलब जान लेते हैं, हालांकि ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन पर दिया गया वर्ड इमेच्योर है। सोफोमोरिक को इमेच्योर रिप्लेस करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिस प्रकार से आप लोग हमारा सहयोग करें। इसी प्रकार से हमारा सहयोग करना जारी रखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट भी करें दोस्तों। थैंक यू।